हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के काइनेमेटिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 52। स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अलग अलग रेगुलर पॉलीगन लेकर बनाया जाता है। सेम क्वेश्चन को डिफरेंट वे में फ्रेम किया जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं। 6 पार्टिकल्स सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। तो जैसे यहाँ रेगुलर हेक्सागन का बात हो रहा है, यही क्वेश्चन किसी भी रेगुलर पॉलीगन को लेकर डिजाइन किया जा सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए भी बनता है, फिर स्क्वायर के लिए बात कर सकता है, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, एनी रेगुलर पॉलीगन। मेथड पूरा सेम रहेगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए यही सेम क्वेश्चन कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के सॉल्व एग्जांपल में सॉल्व किया भी गया है। तो 6 particles situated at the corners of a regular hexagon of side A move at a constant speed v. Each particle maintains a direction towards the particle at the next corner. Calculate the time the particles will take to meet each other. यहां पर एक रेगुलर हेक्सागन है और रेगुलर हेक्सागन के कॉर्नर्स पर 6 पार्टिकल्स हैं और सब अपने नेक्स्ट वाले का पीछा कर रहे हैं। छह पार्टिकल्स और सब अपने नेक्स्ट वाले का पीछा कर रहे हैं। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा है, इसका वेलोसिटी v इस तरफ, इसकी तरफ, ये वाला पार्टिकल इसका पीछा कर रहा है v स्पीड से, ये इधर जा रहा है, ये इधर, ये इधर और ये इसकी तरफ। A, B, C, D, E एंड F। A B का पीछा कर रहा है, B C का पीछा कर रहा है, C D का, D E का, E F का और F A का। हम लोग पहले इस क्वेश्चन को ट्राइंगल के लिए सॉल्व करते हैं, वहां से हम लोग को कंसेप्ट समझ में आएगा, फिर हम लोग किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस रेगुलर पॉलीगन, ये जो रेगुलर हेक्सागन है, इसका साइड लेंथ a दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग पहले इस क्वेश्चन को ट्राइंगल के लिए समझते हैं। ट्राइंगल के वर्टिसेस पर 3 पार्टिकल हैं और सब एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इधर जा रहा है v स्पीड से, ये इधर v स्पीड से और ये इधर जा रहा है v स्पीड से। A, B एंड C। A B का पीछा कर रहा है, B C का, C A का पीछा कर रहा है। साइड लेंथ A है, तो ये तीनों कब मीट करेगा? पहले तो हम लोग पीछा करने का मतलब समझते हैं कि जब A B का पीछा कर रहा है या B C का पीछा कर रहा है तो इसका मतलब क्या निकल रहा है। कोई भी अगर किसी को चेज कर रहा है पार्टिकल यहाँ पर, तो उसका मतलब ये है कि जैसे ये पार्टिकल इधर जा रहा है, अब यहाँ एक पार्टिकल है, ये इसको चेज कर रहा है ना। सपोज ये A है और ये B है। अगर A B को चेज कर रहा है तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी इस मोमेंट पर दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग होगा। सपोज इसका भी V है तो ये V इस तरफ होगा। अगर किसी टाइम पर B यहां पहुंच गया और A सपोज यहां पर है, तो उस समय इन दोनों, B तो अपना जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिधर भी जा रहा होगा, A B का पीछा कर रहा है, तो A का वेलोसिटी हमेशा B की तरफ रहेगा। B जहां पर भी है तो A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग उधर ही A का वेलोसिटी रहेगा। B अगर C का पीछा कर रहा है तो B का वेलोसिटी हर समय C की तरफ रहेगा, C जिस भी जगह हो। और यही तरीका C A के लिए अपनाएगा। तो पीछा करने का मतलब यह है कि अगर हम किसी का पीछा कर रहे हैं तो मेरा वेलोसिटी हमेशा हम दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग रहेगा टुवर्ड्स दैट पार्टिकल। तो अब इसमें होगा क्या कि जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, B थोड़ा सा आगे बढ़ा यहाँ पर,
तो अब ए का वेलोसिटी इस तरफ नहीं रहा, थोड़ा सा एंगल पर हो जाएगा, ठीक है। ए का वेलोसिटी थोड़ा सा इधर हो जाएगा, बी जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, ए का वेलोसिटी इधर हो गया बी के टुवर्ड्स रखने के लिए, क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा है, और जैसे ये थोड़ा सा ये आगे बढ़ा, इसका वेलोसिटी इधर हो गया, ये थोड़ा सा इधर आगे बढ़ा, तो अब बी का वेलोसिटी सी की तरफ नहीं रहा, ये भी थोड़ा एंगल पे हो जाएगा। मतलब ये स्पीड तो कांस्टेंट है, ये तो हम लोग को गिवन है, डायरेक्शंस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा। ए हमेशा बी का पीछा कर रहा है, बी हमेशा सी का पीछा कर रहा है, और सी हमेशा ए का पीछा कर रहा है। तो यहां पर जो पाथ बनेगा, एक तो सिचुएशन एकदम सिमेट्रिकल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सबका सेम स्पीड है, सब एक दूसरे का पीछा कर रहा है, तो यहाँ पर सिमेट्रिकल टाइप का पाथ बनेगा। और अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं होता तो ये क्वेश्चन फॉर्म ही नहीं होता, ये सिमेट्री है इसलिए यहाँ पर ये बन पा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ए बी का पीछा करते हुए ऐसे कर्व पाथ पे जाते हुए, बी सी का पीछा करते हुए एक कर्व पाथ फॉलो करते हुए, ये लोग घूमते घूमते एक दूसरे का पीछा करते करते एकदम सिमेट्रिकल पॉइंट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल पे ये सब लोग मीट करेंगे। एकदम सिमेट्रिकल पाथ बनाते हुए, जैसा इसका कर्व बन रहा है वैसा इसका भी बनेगा, वैसा इसका भी बनेगा, और ये घूमते हुए सेंट्रॉइड पर मीट कर जाएंगे। इस प्रोसेस में अगर किसी भी टाइम पर हम लोग तीनों को देखें, बी अपने इस पाथ पर कहीं है, ए यहां पर होगा, सी यहां कहीं है अपने पाथ पे, तो अगर हम लोग किसी भी समय तीनों को कनेक्ट कर दें, बी ये ए ये सी, तो हर समय तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर ही होगा। जितना डिस्टेंस बी कवर किया होगा एग्जैक्टली उतना ए, एग्जैक्टली उतना सी, तो तीनों को ज्वाइन करेंगे तो फिर से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा होगा, जिसका कि सेंट्रॉइड यही है, कॉमन सेंट्रॉइड। तो अब ए बी साइड लेंथ पहले से छोटा हो चुका है, बी सी छोटा हो चुका है, ए सी छोटा हो चुका है, तो ये तीनों ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रहते हुए ऐसे घूमते हुए ट्राइंगल का साइड छोटा होते जाएगा और सेंट्रॉइड पे मर्ज कर जाएगा, ठीक है। तीनों ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर है, सॉरी ट्राइंगल के वर्टिसेस पर है, और घूमते हुए एक दूसरे का पीछा कर रहे होंगे, तो हमेशा तीनों को ज्वाइन किया जाएगा तो तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर है, और ये ट्राइंगल घूमता जा रहा है, ट्राइंगल घूमता जा रहा है, साइड छोटा होते 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 फाइनली दे विल मर्ज एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। थोड़ी टाइम बाद अगर देखोगे तो नया लोकेशन कुछ यहाँ होगा, और ये ट्राइंगल का साइड छोटा होते होते फाइनली ये लोग मर्ज कर जा रहे हैं, ठीक है। ये तो मोशन हो रहा था। अब इसको सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करना यहाँ बहुत आसान है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कैलकुलेशन कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है यहाँ पर, सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, उस सिचुएशन को समझना कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो किसी भी टाइम पर जब हम लोग ये तीनों को देखें तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर मेंटेन्ड है। तो अब जैसे अगर हम लोग किसी टाइम पर देखें, इसका वेलोसिटी v इस तरफ है, ये v इस तरफ, और इधर b, c ये a ये b, तो कोई भी दो पार्टिकल जैसे a और c को देखें, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, एक दूसरे के तरफ आने का वेलोसिटी कितना है, ये एंगल तो 60 डिग्री है, इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos 60 डिग्री, दैट इज v/2, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा v sin 60, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, a जो है वो c की तरफ जा रहा है और c a की तरफ आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया v/2 प्लस v,
तो 3v/2, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 3v/2। किसी भी इंस्टेंट पर देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 3v/2 है, क्योंकि जब ये a यहां पर है तो अभी भी वो b का पीछा कर रहा है v स्पीड से, ये इधर v स्पीड से और ये इधर v स्पीड से। तो किसी भी इंस्टेंट पर देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब दो पार्टिकल के पास आने का रेट क्या है, किस रेट से दोनों के बीच का दूरी कम हो रहा है, तो वो 3v/2 है और ये कांस्टेंट है। तो एक तरह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ट्राइंगल का जो साइड है वो इस रेट से कम हो रहा है, 3v/2 रेट से डिक्रीज करते जा रहा है। तो इनिशियल साइड लेंथ कितना था, इनिशियल साइड लेंथ a था। जब ये साइड लेंथ डिक्रीज करते करते 0 हो जाएगा तो पार्टिकल्स मीट कर जाएगा। तो किसी टाइम t पर हम लोग ये गैप कितना लिख सकते हैं, गैप बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स। तो ये हो जाएगा, इनिशियल गैप a था और t टाइम में कितना गैप कम हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इनटू t। ये v अप्रोच इनटू t क्या है, ये v अप्रोच इनटू t, इतना गैप t टाइम में कम हो जाएगा। इस रेट से पास आ रहे हैं तो t टाइम में a माइनस 3v/2 इंटू टी, इतना गैप बचेगा t टाइम के बाद, और ये गैप क्या हो जाना चाहिए, 0। a माइनस 3v/2 इंटू टी इक्वल टू 0। तो मिलने का जो टाइम है वो आ गया 2a/3v। इतने टाइम के बाद ये तीनों पार्टिकल्स मीट कर जाएगा। तो बस अब ये कंसेप्ट हम लोग कोई सा भी रेगुलर पॉलीगन बना दे, स्क्वायर बना दे, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, कोई सा भी हो, हम लोग उसको इसी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जैसे यहां पर था, इसका अगर बात करें तो दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल को देख लो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है। जैसे ये वाला एंगल 60 डिग्री है और पार्टिकल का जो स्पीड है ये स्पीड v है, तो इधर कंपोनेंट कितना हो गया इसका, v cos 60, दैट इज v/2। तो इस ई पार्टिकल का स्पीड इधर v/2 और d का इधर स्पीड v, तो ये v/2 से दूर जा रहा है, ये v से पास आ रहा है। तो यहां पर ये गैप कितने से कम हो रहा है, इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब एक तरह से रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं दोनों का, दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, v माइनस v/2। तो ये v/2 आ गया। मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब ये दोनों के बीच का जो गैप है ये 1 सेकंड में कितना घट जाएगा, ये v आगे जाएगा, ये v/2 आगे, तो v/2 से गैप डिक्रीज कर गया। तो अब किसी टाइम t पर गैप कितना लिखोगे, गैप किसी भी टाइम पर कितना लिख सकते हैं हम लोग, a माइनस v अप्रोच इंटू टी, मतलब a माइनस v/2 इंटू टी, और इसको हम लोग 0 कर देते हैं, मीट कर जाएगा, मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल के बीच का गैप 0। सो टाइम इज 2a/v। और यहाँ ये सब लोग ऐसे ऐसे कर्व पाथ फॉलो करते हुए इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, जो हेक्सागन है इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर मर्ज कर जाएगा, कितने टाइम के बाद, 2a/v टाइम के बाद। अब ये अप्रोच किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए अप्लाई किया जा सकता है।